हाँ हाँ सर। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू इंजीनियरिंग रिव्यू। नाज़रीन, इस वक्त मेरे साथ आप स्क्रीन पे जिन साहब को देख रहे हैं, इनका नाम इंजीनियर मंसूर भट्टी साहब हैं। इंजीनियर मंसूर भट्टी साहब एनईडीएन है। एनईडी से इंजीनियरिंग की डिग्री इन्होंने ली और फिर पाकिस्तान के आईबीए से ही इन्होंने मैनेजमेंट की डिग्री भी ली। भट्टी साहब इंजीनियरिंग के साथ जो इम्पोर्टेंट एक्सपेक्ट है इनका, वो इंजीनियरिंग मैनेजमेंट का है। और आज मैं बात भी भट्टी साहब से इंजीनियरिंग मैनेजमेंट के सिलसिले में करूंगा। लेकिन जब हम मैनेजमेंट की बात करते हैं तो लीडरशिप का ख्याल फौरी तौर पे आ जाता है। और हमारा इरादा ये है कि भट्टी साहब से सीरीज करें एक इंटरव्यूज की, क्योंकि न सिर्फ इंजीनियरिंग लीडरशिप, इंजीनियरिंग मैनेजमेंट पे भट्टी साहब से बात करने की जरूरत है, बल्कि भट्टी साहब बिलीव करते हैं लाइफ लॉन्ग लर्निंग में। और बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिन्होंने लाइफ का एक अच्छा खासा गुजारा हुआ होता है, लेकिन हम देखते हैं कि उनके स्पिरिट में कमी आ जाती है और उनको लर्निंग की वो अर्ज नहीं हमें नजर आती बहुत दफा। लेकिन भट्टी साहब इज इंटायरली अ डिफरेंट पर्सन। he really wants, he wish and he desires to learn many things all around life. इन्होंने 20 साल की जिंदगी जो है वो अमेरिका में गुजारी है। इस ग्लोब पे अमेरिका को सबसे ज्यादा डेवलप्ड मुल्क समझा जाता है। वहाँ के तजुर्बे, वहाँ पे लीडरशिप किस तरह है इंजीनियरिंग की, और पाकिस्तान का भी एक वसी तजुर्बा है इनको, जहाँ पे इन्होंने कंपनी भी रन की है और यहाँ पे प्रोजेक्ट्स मैनेज कैसे होते हैं, यहाँ पे इंजीनियर क्या अपने आप को लीडर समझता है कि नहीं। अगर समझता भी है तो बहुत सारे लोग कहते हैं कि उनके सामने बहुत सारी रुकावटें होती हैं। यहाँ पे इंजीनियर्स कहते हैं कि जी हम तो ऐसे लोगों की लीडरशिप में चल रहे होते हैं जो बेसिकली इंजीनियर होते ही नहीं है। तो दैट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट एंड हम कोशिश करेंगे भट्टी साहब से समझने की और बहुत सारे एस्पेक्ट्स को टच करने की। भट्टी साहब, आपकी बड़ी मेहरबानी, आपने टाइम दिया, थैंक यू सो मच। मैं जरा इस पे ये बात करूंगा कि बहुत सारे लोगों से मेरी बात होती है तो वो कहते हैं कि इट इज नॉट नेसेसरी दैट अ मैनेजर कुड बी अ लीडर। मैनेजमेंट और लीडरशिप दो अलग खुसूसियात हैं। अच्छा मैनेजर रिजल्ट देता है, लेकिन जो चेंज लाता है वो लीडर लाता है। इफ इंजीनियर इज एंड कोई इंजीनियर लीडर है तो वाकई चेंज नजर आती है, वो आपको नजर आती है। दैट इज डिफरेंट फ्रॉम द मैनेजमेंट। तो आपका एक्सपीरियंस जो है वो इस तरह इस चीज में किस तरह है? आपके ज़हन में क्या पिक्चर्स आती है व्हेन यू मेक अ कंपैरिजन बिटवीन मैनेजमेंट एंड लीडरशिप? शेख साहब, थैंक यू वेरी मच। आपने मुझे मौका दिया कि मैं आके यहाँ बात करूं। तो मैं, आपने जो 2-3 बातें की इंट्रो में, उसमें से मैं उसमें से शुरू करता हूँ साथ साथ। आपने बहुत सही कहा कि लाइफ लॉन्ग लर्निंग का मैं बहुत बड़ा प्रोपोनेंट हूँ, और उसका सबूत यह है कि मैंने 70 साल की उम्र में अपनी पीएचडी की। जो कि ये बात साबित करती है। आपने जो बातें की कि मुझे सीखने का शौक है और फिर मुझे ये शौक है, तो जब मैंने एडमिशन लिया रॉबर्ट मॉरिस यूनिवर्सिटी में, तो उस वक्त मैं 67 ईयर्स का था और सब मेरी शक्ल देखते थे कि आप को क्या पागल हो गए हो, क्या करने जा रहे हो आप। और ये है कि इतना मुश्किल होता है पढ़ाई करना इस एज के अंदर। और जबकि 40 साल का गैप आ गया था मेरी पढ़ाई में। मैंने लास्ट टाइम आईबीए से मैंने एमबीए किया तो 74 था। तो इतना बड़ा गैप था। लेकिन मैंने बस, जब मैंने कहा ना कि हिम्मत मैंने की, और अल्हम्दुलिल्लाह 3 साल में मैंने जो पीएचडी का मिनिमम टाइम होता है मैंने वो कर भी ली। और अल्हम्दुलिल्लाह झंडे गाड़े पाकिस्तान के मेरी जो है वो 3.90 की जीपीए भी थी। अच्छा। और लोग यही कहते थे, यार आप पाकिस्तान से तो आए हो, पहली बार आप यहाँ पे अमेरिका में पढ़ाई कर रहे हो, तो ये आप कैसे करते हो? अल्लाह का एहसान है हमारा, लेकिन बात हिम्मत नहीं आनी चाहिए। एनीवे, तो बात यह है कि आपने बहुत सही कहा। देखिए, मैनेजर और लीडरशिप का तो एक अलग कहानी है। वो तो एक सजा का एक झगड़ा चल रहा है उसके अंदर। और बात ये होती है कि मैनेजर को तो एक अच्छा लीडर होना ही होता है,
इसमें कोई बात उसमें है ही नहीं, क्योंकि मैनेजमेंट में हमने लोगों को लेके चलना होता है साथ। इसलिए मैनेजमेंट का तो लीडर होना जरूरी है, लेकिन लीडर का मैनेजर होना जरूरी नहीं होता। लीडर जो है वो, जो दुनिया का बेहतरीन लीडर जो है वो दुनिया का बदतरीन मैनेजर हो सकता है। क्योंकि उसको उसकी जरूरत नहीं होती, उसकी विजन डिफरेंट होती है, उसका रोल डिफरेंट होता है, उसकी रिक्वायरमेंट डिफरेंट होती है। लीडर जो है वो एक मैनेजर को हायर कर सकता है, मैनेजर एक लीडर को हायर नहीं कर सकता। ठीक है ना, क्योंकि एक मैनेजर का लीडर को हायर करेगा तो फिर वो लीडर नहीं होगा, वो मैनेजर का सबऑर्डिनेट हो जाएगा। तो ये तो बड़ी एक दूसरे के साथ इंटरलिंक्ड चीज हो रही है ना। इफ यू आर अ गुड लीडर, then you are supposed to choose good managers also. Absolutely, you should do that, क्योंकि आप मैनेजर नहीं होते आमतौर पे, लेकिन मैनेजर जो है वो लीडर चूज नहीं कर सकता, क्योंकि जब जैसे वो किसी लीडर को चूज करेगा तो वो लीडर उसका सबऑर्डिनेट बन जाएगा, तो फिर वो लीडर नहीं रहेगा। ठीक है ना। अच्छा, अब हम बात करते हैं इंजीनियरिंग की तरफ से, क्योंकि हमारा मेन जो आज का टॉपिक है वो इंजीनियरिंग और लीडरशिप का लिंक है। मसला ये हो गया है इसके अंदर कि, और मैंने सारी उम्र तकरीबन 45 साल का मेरा तजर्बा है, जिसमें मैंने इंजीनियर्स को बारहा रिक्रूट किया डायरेक्टली फ्रॉम द इंस्टीट्यूशन, और फिर उनको मैं लेके चला हूँ आगे। तो उसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि इंजीनियर्स बाय डेफिनेशन जो है ना, वो दे लुक एट टेंजिबल थिंग्स ओनली। हर वो चीज जो कि गिनी जा सकती है, देखी जा सकती है, काउंट की जा सकती है, मतलब वो ज्यादा वो नंबर्स गेम में चल रहे होते हैं, वो कि वो जो चीज लॉजिक में नहीं आती है वो कहते हैं जी अभी हमारा मामला नहीं है इसके अंदर। और उनको हर चीज का सब प्रूफ चाहिए होता है कि भाई वो जैसे वो थ्योरम का प्रूफ होता है कि भाई हर चीज प्रूफ चाहिए होता है। और दूसरी बात ये होती है कि वो इस बात पे बिलीव करते हैं कि आपकी जो मास्टरी है वो विजिबल होनी चाहिए, नजर आनी चाहिए कि आप उस्ताद हैं, आप मतलब आपको आता है कुछ। इसीलिए वो इंजीनियर जो होते हैं वही समझते हैं कि हमारा काम तो ये है, ये लीडरशिप वगैरह जो है ना, ये और लोग भी होते हैं, कोई और मखलूक होती है जो लीडरशिप करती है। वो इसलिए ये बात आती है बीच में कि वो एक गलतफहमी का शिकार ये होते हैं कि वो समझते हैं कि लीडर सिर्फ वो होता है जो कि अपने पीछे हजारों लोगों को लेके चलता है, या वो होता है जो लोगों की जिंदगी बदल देता है, या कुछ, या जैसे कि कायद-ए-आज़म मोहम्मद जिन्ना थे, या नेल्सन मंडेला था, या मार्टिन लूथर किंग थे। वो डिफरेंट लीडर्स होते हैं। हम बात कर रहे हैं लीडर्स की जो कि लीड करते हैं इनिशिएटिव को, जो कि लीड करते हैं किसी फाइट को अपनी लिमिटेड एक कंटेंट के साथ और एक लिमिटेड एनवायरनमेंट के अंदर। वो लीडरशिप का मतलब हो गया कि वो उस चीज को लीड करके उसको इनिशिएट करते हैं और उस चीज को वो ओन करते हैं, और उस ओनरशिप को लेके फिर उसका वो एक हल निकालते हैं और उसको इम्प्रूव करते हैं। तो जो चेंज की हम बात करते हैं, वो चेंज ये नहीं है कि वो चेंज लोगों की लाइफ में चेंज आना जरूरी है। चेंज जो है वो सिस्टम में आ सकता है, चेंज जो है वो किसी एक प्रॉब्लम के हल में आ सकता है, चेंज जो है वो किसी, मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। बहुत पुरानी बात है कि जब मैं पेपर सेक में काम करता था, बहुत ही 78-79 की बात होगी, हम लोग वो जो बेल्स बनती हैं कागज की, पेपर बैग की बेल्स बनाते हैं 250 बैग का, उसमें स्टील बेलिंग हुक इस्तेमाल होता था। अच्छा, अब वो जो था वो जंग भी खा जाता था क्योंकि ह्यूमिडिटी होती थी, और चूंकि वो स्टील था तो वो अगर टाइट हो जाता था तो वो कागज को काट भी देता था, जिसकी वजह से वो बैग जो है वो फट जाते थे जब सीमेंट भरते थे। तो एकदम मसले का हल सोचते सोचते मैंने इसका ओनरशिप लिया कि यार इस मसले को हल करना है। मैंने उसमें ये ली कि मैंने कहा यार इसका हैव टू फाइंड अ सॉल्यूशन फॉर इट। तो उस जमाने में नए नए नायलॉन के बेलिंग हुक आए थे, जो अब तो बहुत कॉमन है, लेकिन 76-77 में ये नायलॉन के बेलिंग हुक पहली बार आए थे। अच्छा। उस वक्त मैंने ये कहा कि मैंने कहा यार ये इसका हल है, अगर हम नायलॉन इस्तेमाल कर रहे हैं तो ना तो जंग लगेगा और ना वो टाइट होके भी वो कागज को काटेगा नहीं, क्योंकि वो इतना शार्प नहीं होता। लेकिन उसको इस्तेमाल करना इतना मुश्किल हो जाता था कि उसमें जो कि वो एक बैंड होता है, अब स्टील को तो आप यूं अगर चलाएंगे तो वो चलती चली जाएगी, मतलब किसी स्पॉट पे। नायलॉन को आप यूं करेंगे तो वो मुड़ जाएगी। तो जो लोग जो ये काम करते थे वो उन्होंने इतना रेजिस्ट किया, ठेकेदार ने इतना रेजिस्ट किया कि हम ये नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें बजाय रोज के 2500 के हम मुश्किल से 1500 बिल बनाएंगे, तो हमारा तो रेट कम हो जाएगा। एनीवे, तो मैं 6 महीने मुझे लगे टू कन्वर्ट, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह 6 महीने के अंदर हमने उसको आयरन से हम नायलॉन पे ले गए
और जो कि आज तक वो नायलॉन पेपर सैक में चल रहा है। ये सन 76 की बात है। और अब देखें आप, अच्छा, जबरदस्त। और उससे उससे जो सेविंग कंपनी को हुई वो उस जमाने में समझे कि 8 आने पर बेल की सेविंग थी। अब 2,500 बेल रोजाना बनती थी तो 15 समझो आप, तो 1,200 रुपए रोज की बचत हो रही थी। और एनीवे, तो मैं मकसद मेरा ये था कि आप मैं इस लीडरशिप की बात करता हूँ जो कि आप इनिशिएटिव लेके ओन करके किसी चीज को, और फिर आप उसको आगे चलते हैं, उसमें जो प्रॉब्लम्स आती है उसको आप ओवरकम करते हैं, और फिर अल्टीमेटली यू गेट टू अ रिजल्ट। सो यू आर बट लेकिन उसमें आप लोगों को लीड भी करते हैं, जो कि आपकी एक टीम तो होती है ना बाहर। एग्जैक्टली, हाँ। इसमें मसला ये है कि इंजीनियर जो होते हैं ना, वो चूंकि मास्टरी की बात होती है, और वो पोजीशन को बहुत वो देखते हैं कि यार ये आदमी चीफ इंजीनियर है, ये आदमी जो है ये फला इंजीनियर है, तो वो इसे कहते हैं पोजिशनल लीडरशिप। इंजीनियर जो होते हैं वो पोजीशन देख के उसकी लीडरशिप में वो चलते चले जाते हैं, और वो उसी का एस्पायर भी करते हैं। चाहिए होती है बेसिकली सर्वाइवल के लिए रिलेशनल लीडरशिप, जो कि रिलेशनशिप पैदा करके आप लीडरशिप करते हैं और अपनी टीम के साथ। तो ये बेसिकली एग्जैक्टली। बट जब इसमें एक चीज ये है कि जब आप रिलेशनल लीडरशिप की बात कर रहे हैं, और लीडर जो एक कंसेप्ट आता है, जिस तरह आपने बड़े बड़े नाम लिए, इंजीनियर्स कहते हैं, समझते हैं कि हम लोग ऐसे लीडर नहीं है, हमारा ये काम नहीं है। लेकिन सवाल ये है कि जब आप इनिशिएटिव लेते हैं, यू इंट्रोड्यूस समथिंग वेरी न्यू एंड इनोवेटिव, तो अल्टीमेटली उसका फायदा जो है वो जाहिर है कि लॉन्ग रन में आम आदमी को मिल रहा होता है। आपका एक प्रोजेक्ट है या कोई आप ऑफिस चला रहे हैं, एनीथिंग, एनी डिसीजन दैट यू टेक एज अ लीडर इज गोना अफेक्ट कॉमन पीपल। तो हमारे पास क्या इंजीनियर्स जो है हमारे यहाँ पे, उनके जहन में ये कहीं चीज है या कहीं ये सोच विचार है कि हमें ऐसा इंजीनियर बनना है जो मेरे शहर, मेरे मोहल्ले, मेरे सूबे, मेरे मुल्क में तब्दीली लेके आए। I mean, rather than thinking in a very restricted manner that you are talking about figures, mathematics, बहुत ही कि यार देखिए मुझे बहुत कुछ आता है, लेकिन एक इंजीनियर जब आम आदमी की जिंदगी पे पॉजिटिव असर नहीं डालता है तो फिर वो लीडर कैसे हो सकता है? देखिए, फिर वो असल में आप उसी बात पे आ गए। मैंने यही आपको पहले डिफाइन में कर रहा था कि लीडरशिप जो है वो 2-3 तरीके से होती है। जो लोग आम आदमी की जिंदगी में डायरेक्ट चेंज लेके आते हैं, वो होते हैं जो कि उन लोगों को डायरेक्टली लीड कर रहे होते हैं बेसिकली। लेकिन उसमें ये भी होता है। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ कि अगर आप एक मोहल्ले में रहते हैं और वहां पानी का प्रॉब्लम है, आप इंजीनियर हैं, तो आप उस इंजीनियरिंग में पानी की प्रॉब्लम को अगर हल करने में मदद कर सकते हैं तो एक हद तक तो आप कर सकते हैं, जो कि उसका टेक्निकल एस्पेक्ट है। लेकिन जब उसको अगर मदद उस पानी के मसले को हल करने के लिए अगर आपको लोगों को लेकर सड़क पे निकलना है, हंगामा कराना है, या आपको हंगामा का जरूर लेके जाना है आपको कि भाई ये केएमसी में कि भाई हमारा पानी का मसला हल करो, तो उसके लिए वो डिफरेंट लीडर होता है। उसके लिए जरूरी नहीं कि वो इंजीनियर ही वो काम कर सके। वो फिर जो मोहल्ले के और लोग हैं वो उसको कर पाते हैं। लेकिन वो तो आप बड़ी साहब, वो तो आप प्रेशर डाल रहे होते हैं, एडवोकेसी कर रहे होते हैं। एडवोकेसी, बिल्कुल हाँ, वो भी लीडरशिप का हिस्सा होता है। लेकिन देखिए, बात ये होती है कि लीडरशिप में 2-3 चीजें हैं। एक तो ये होता है कि लीडरशिप जो होती है इसे कहते हैं इंजीनियरिंग लीडरशिप, और एक होती है बेसिकली उसको हम कहते हैं, जिसे कहते हैं कि इंजीनियरिंग लीडरशिप आइडेंटिटी, और एक होती है लीडरशिप आइडेंटिटी, और फिर इन दोनों को मिला के बनती है इंजीनियरिंग लीडरशिप आइडेंटिटी। अच्छा, हमारे यहाँ इंजीनियर्स का जो कॉन्सेप्ट है वो इससे भी वो सिर्फ उनकी जो लीडरशिप आइडेंटिटी है वो सिर्फ उसी खोल में होती है कि भाई हमको एक इंजीनियर बनना है, हमको मशीनों से या टेक्निकल बातों में हमको काम करना है, और हमारी एक इंजीनियरिंग आइडेंटिटी, हमारी पोजीशन के हम लेके चलेंगे। लेकिन ये मसला इसलिए पैदा होता है कि हमारे यहाँ इंजीनियरिंग के अंदर कहीं पे भी लीडरशिप के बारे में कोई अवेयरनेस पैदा नहीं की जाती। मतलब देखिए, हमारे यहाँ ये तो हो रहा है कि कुछ एक आध कोर्स एंटरप्रेन्योरशिप का पढ़ा दिया जाता है। ये भी होता है कुछ जगहों पे, बल्कि हमने भी 1971 में जो इंजीनियरिंग की तो हमने भी इकोनॉमिक्स का एक कोर्स पढ़ा था। ठीक है। अब लेकिन जो चीज है, ये वो चीजें हैं जो कि इतना डायरेक्टली इम्पैक्ट नहीं करती,
कितने परसेंट इंजीनियर जो है वो एंटरप्रेन्योर बनते हैं अल्टीमेटली? 1%, 2%, 3%। तो आपने पढ़ा तो दिया, लेकिन किसके लिए पढ़ाया? वो उस 1-2% के लिए। लेकिन ये बात तो अपनी जगह पे तय है कि हर इंजीनियर अपने कैरियर में जो जो ग्रो करेगा उसको लीडरशिप की रिक्वायरमेंट होगी, वो चाहे ना चाहे। उसके नीचे लोग काम करेंगे, उसका एक डिपार्टमेंट होगा, उसको उसके लोगों को उसको लीड करना है, उसको उनको लेके साथ चलना है। तो एक तो उसको ये अवेयरनेस होनी चाहिए। दूसरी, और ये हमारे यहाँ के पढ़ाया नहीं जाता लीडरशिप का। दूसरी बात ये है कि कम्युनिकेशन जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है किसी भी काम के कामयाब होने में, इंक्लूडिंग लीडरशिप, कम्युनिकेशन जो है वो इंजीनियरिंग में पढ़ाया नहीं जाता। फाइनेंस का कुछ एस्पेक्ट, जिसे आप कह सकते हैं कि फाइनेंस की अवेयरनेस पैदा होना, कि भाई कि मतलब कि स्टोरेज हो, अगर आप स्पेयर पार्ट ज्यादा मंगा लेंगे तो क्या मसला होता है, स्पेयर पार्ट इन्वेंट्री पड़ी रहेगी तो क्या मसला होता है, इसकी अवेयरनेस भी बहुत कर दी जाती है। इसी तरीके से प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के जो इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं जो कि इंजीनियर को अफेक्ट करते हैं, चाहे वो चाहे वो लीडरशिप फॉर्मली ले या ना ले, उसके कैरियर में उसको प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के कॉन्सेप्ट लेने पड़ते हैं। ये चारों चीजें जो हैं ये हमारे यहाँ उस तरह से नहीं लोगों को पढ़ाई जाती। तो मेरी बल्कि डॉक्टर चौधरी साहब से भी, और फिर मेरे जो जो चेयरमैन है पीईसी के, जावेद सलीम कुरैशी साहब मेरा ख्याल है, उनसे मेरी काफी तफसीली बात हुई है। और उनको मैंने ये कहा कि आपको लीडरशिप जो है वो इंजीनियरिंग के अंदर इसकी अवेयरनेस पैदा करनी है। और ये पॉसिबल है कि आप एक कोर्स ऐसा लें जिसमें लीडरशिप और कम्युनिकेशन और कुछ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट और कुछ फाइनेंस, इन चारों को आप मिला के एक कोर्स बना लें और वो आप लोगों को दें, ताकि इंजीनियर को ये तो अंदाजा हो कि भाई लीडरशिप भी किसी चिड़िया का नाम है और हमें उसके बारे में कुछ अवेयरनेस होनी चाहिए। आप उनको लीडर नहीं बना देंगे इंजीनियरिंग कॉलेज के अंदर, जैसे कि आप उनको एंटरप्रेन्योर नहीं बना देते इंजीनियरिंग कॉलेज के अंदर, लेकिन उनको अवेयरनेस होगी, वो उससे खौफ तो नहीं खाने का मतलब ना। पर बढ़िया, ये बड़ी आपने इम्पोर्टेंट बात की कि आपको जो सर्टेन इंजीनियरिंग डिसिप्लिन है उसका जो कोर्स आप डिजाइन करते हैं उसमें तो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं कि आप कह सकते हैं कि ठीक है जी चल जाएगा, ये बेहतर है। डिस्पाइट द फैक्ट देयर आर मेनी पीपल हु आर क्रिटिकल अबाउट ऑल दीज कोर्सेज की डिजाइन पे भी वो काफी क्रिटिक्स हैं, पर उस क्रिटिसिज्म को हम साइड पे रखते हैं। पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल और हायर एजुकेशन कमीशन जो है वो ये क्लेम करती है कि वो काफी बड़ा चेंज लाए हैं इस हवाले से। डू यू थिंक के इंजीनियर्स को इनिशिएटर बनाने के लिए, इनोवेटिव बनाने के लिए और साथ साथ ये महसूस कराने के लिए कि वो लीडर हो, अच्छा मैनेजर हो, उसके लिए क्या कुछ उन्होंने स्टार्ट किया है डालना? क्योंकि क्लेम तो वो कर रहे हैं कि उन्होंने काफी उनको सक्सेस हुए हैं। डू यू थिंक कोई कहीं बिगिनिंग स्टार्ट हुई है कोई इसकी? मेरा ख्याल है कि ये जो जो मैं बातें कर रहा हूँ खासतौर पे लीडरशिप की या उनकी, उसमें सेमिनार तो होते हैं, इंजीनियरिंग काउंसिल भी सेमिनार कराती है और लोग भी कराते हैं, लेकिन ये सारी बातें है ना, ये आफ्टर द इफेक्ट वाली बातें हैं। एक बार जब स्टूडेंट निकल गया और एक वो खाद सांचे में ढल गया और उसने अपनी एक नौकरी शुरू कर दी, तो जब नौकरी में वो एक बार चला गया तो फिर उस नौकरी के का जो सांचा है उसमें ढलना शुरू हो जाता है ऑटोमेटिकली। तो फिर उसको उसमें से तब्दीली पैदा करना ज्यादा मुश्किल हो जाता है। उससे बेहतर ये है कि आप अगर इसको इंजीनियरिंग के करिकुलम में इन चीजों को डालना शुरू कर दें, और उसमें देखिए बात से होती है खौफ। मैं करिकुलम की बड़ी साहब, मैं करिकुलम की बात कर रहा हूँ क्योंकि करिकुलम में कोई चेंज इसलिए नहीं है कि मेरी अभी लास्ट मंथ मेरी बात हुई है अपना पीसी के चेयरमैन साहब से, और उन्होंने ये कहा, उन्होंने बल्कि मुझे ये कहा, कि उन्होंने बल्कि वेलकम किया मेरी इस बात को, जब मैंने उनको ऑफर की कि मैं इस बात के लिए तैयार हूँ कि मैं मतलब कि ऐसा सब्जेक्ट मैं डिजाइन करूं जिसके अंदर लीडरशिप और कम्युनिकेशन और इन चीजों को हम इसमें इंक्लूड करें, और ये एक करिकुलम में हम इसको इंडक्ट कर सकते हैं। और मैंने कहा मैं इसके लिए तैयार हूँ काम करने के लिए। ऑब्वियसली आई मीन, ये जिसे कहते हैं गिव बैक टू द कंट्री वाली बात है, तो ये मैं इसमें तैयार हूँ और मैं जो आप मुझसे कहेंगे मैं इसमें करूंगा। तो बहुत खुश हुए वो, और उन्होंने अपने कुछ लोगों को फिर कहा कि भाई मुझसे कांटेक्ट करें, जिन्होंने मुझसे कांटेक्ट भी किया। लेकिन वो जैसे हमारे यहाँ होता है कि वो काम जो है बहुत आहिस्ता आहिस्ता चलता है। अब तो वो इतना आहिस्ता हो गया कि अब मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं कितनी बार याददानी कराऊं कि भाई वो कुछ करना है उसके बारे में। तो बल्कि पीसी वाले कह रहे थे कि एक मुझे लीडरशिप के ऊपर मैंने वेबिनार भी करना है, जो कि इंशाल्लाह जब मौका वो मुझे देंगे करने का, मैं वो भी करूंगा।
तो बात उसमें देखें ये होती है कि सबसे बड़ी बात जो कि समझने की है इंजीनियर्स को, वो ये है कि ये उनकी लाइफ है, उनका कैरियर है, उनको इस चीज को सीखना है। तो वो HEC और PEC वाले करें ना करें वो एक अलग कहानी है, लेकिन इंजीनियर्स को ये एहसास तो हो। देखिए, जो सबसे बड़ा खौफ होता, जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है ना, वो अननोन का खौफ होता है, फियर ऑफ द अननोन। तो अगर वो लोग समझते हैं कि लीडरशिप कोई ऐसी चिड़िया है जिसमें जो हमारे लिए तो नहीं है, लेकिन अगर उनको ये पता चल जाए कि लीडरशिप कोई ऐसी चिड़िया नहीं है, आप भी आज से 10 साल बाद लीडरशिप कर रहे होंगे अपने डिपार्टमेंट के अंदर, और वो डिफेक्टिव होगी, वो आप चाहे ना चाहे वो हो रही होगी, तो बेहतर नहीं है कि आप उसके लिए तैयार हो जाएं बजाय इसके कि आप बगैर तैयारी के वो काम करें। अच्छा, इसमें आपको एक बात बड़ी बताऊं कि जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है उसे हम कहते हैं फेलियर्स इन इंजीनियरिंग लीडरशिप। उसका इम्पैक्ट बहुत बड़ा होता है कि आप लीडर तो बनना ही, आप पोता बन गए, वो आपको मजबूरन आपको बनना पड़ गया, लेकिन अब चूंकि आप उसके लिए तैयार नहीं है, आपने मेंटली अपने मेंटल ब्लॉक को आपने अपने आप को सिर्फ इंजीनियरिंग आइडेंटिटी पे रखा हुआ है, आप कभी लीडरशिप आइडेंटिटी की तरफ गए नहीं। तो अब आप जब फैसले करने शुरू करते हैं तो उसमें आपको तकरीबन 6-7 ऐसे मैं आपको आइडेंटिफाई करता हूँ अभी, तो जिससे हम कहते हैं फेलियर्स इन इंजीनियरिंग लीडरशिप, जिसके बहुत बड़ा नुकसान होता है, और वो फिर उनको समझ नहीं आती कि यार ये हुआ कैसे। देखिए, सबसे बड़ी बात ये होती है कि इंजीनियर्स जो है, लाइक और मेनी पीपल, तो अपने कंफर्ट जोन में रहने में खुश होते हैं। कंफर्ट जोन से निकलना जो हर एक की तकलीफ दे होता है, क्योंकि आप आए, आपने काम किया, रोज आप वही काम कर रहे हैं, आप 10 साल से वही काम कर रहे हैं, तो आपको कंफर्ट जोन है, आप आंख बंद करके वो काम कर लेते हैं, तो आप उससे बाहर निकलते ही नहीं है। आप कहते हैं यार छोड़ो, ये मेरा मसला नहीं, किसी और का मसला है। तो वो जो तजर्बा आपका है ना, वो टेक्निकली वो तजर्बा 10 साल का नहीं है, वो है 1 ईयर मल्टीप्लाई बाय 10। तो आप ये नहीं कह सकते कि मेरा तजर्बा 10 साल का है, तो तजर्बा 1 ही साल का है, बाकी आप उसको तजर्बा रिपीट किया। अच्छा, दूसरा ये होता है कि नॉर्मली टेक्निकल लोग जो होते हैं ना, उनका रिफ्रेश बटन नहीं होता। अच्छा, रिफ्रेश बटन बहुत जरूरी होता है कि आप, विच मीन्स कि यू नीड टू गो बैक एंड स्टार्ट ऑल ओवर अगेन, विच मीन्स कि यू नीड टू लर्न फ्रॉम पीपल, चाहे वो आपके जूनियर हो। और ये इंजीनियर में बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है कि वो समझते हैं कि हम जब यहाँ पहुंचे हैं, क्योंकि पोजिशनल लीडरशिप पे बिलीव करते हैं, हम जब यहाँ पहुंचे हैं तो हमारी एक मास्टरी है, और हमारी अगर मास्टरी है तो हमसे नीचे जितने भी काम कर रहे हैं वो उन्हें हमसे ज्यादा नहीं आता। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये भी लर्निंग के खास एटीट्यूड को शो करता है मुझे। इसीलिए हर इंजीनियर को अपने अंदर एक रिफ्रेश और रीसेट बटन रखना चाहिए कि आपने अपनी उस पर्टिकुलर टॉपिक की नॉलेज को आपने बटन दबाया, उसको रीसेट किया, अब आप स्टार्ट ऑल ओवर अगेन। दैट्स ग्रेट। क्योंकि 10 साल बाद जो लड़का फ्रेश ग्रेजुएट आ रहा है, वो आज की नॉलेज लेके आ रहा है, आपने नॉलेज 10 साल पहले ली थी। तो अब अगर मैं कहूँ जी मैं अभी भी ठीक हूँ, तो वो तो पॉसिबल नहीं है ना। आप उससे कम अज कम उसकी बात सुने, उसको देखेंगे वो क्या करता है, और ये बहुत जरूरी है। तीसरा ये होता है कि टेक्निकल लोग जो है वो इस बात से बहुत घबराते हैं कि सक्सेशन जो होती है ना, कि वो अपने नीचे लोगों को तैयार नहीं करते अपनी जगह लेने के लिए। सक्सेशन इज अ डबल एज स्वॉर्ड। मसला ये होता है कि अगर आप सक्सेशन प्लान नहीं करेंगे तो आप ऊपर कैसे जाएंगे, क्योंकि नीचे कोई आपके नीचे जगह लेने वाला है नहीं। और अगर आप प्लान करेंगे सक्सेशन को और नीचे वाला आपसे बेहतर होगा तो आपको उखाड़ के फेंक देगा वो। सही। तो अब ये चीज, इस डर से ये लोग ये काम करते नहीं। इसलिए जरूरी होता है कि जो आप अपने नीचे वाले को डेवलप कर रहे हो, आप अपने आप को डेवलप करें, ताकि वो गैप जो होता है, जैसे एज का गैप होता है, वो गैप हमेशा रहे। वो जितना मर्जी आगे आ जाएगा, आप उतना ऊपर चले जाएंगे। एग्जैक्टली। इसलिए अगर लर्निंग प्रोसेस जारी रखें तो वो गैप भी मेंटेन होगा, और प्लस आप सक्सेसर्स पैदा करते जाएंगे, फ्यूचर लीडर्स पैदा करेंगे। और बात होती है किसी कंपनी में, जो कंपनी इस चीज को नहीं देख रही, जो आदमी सक्सेसर्स पैदा नहीं कर रहा, कंपनी शुड सॉर्ट ऑफ बेसिकली गेट रिड ऑफ द पर्सन। उसने एक ढकना बंद कर दिया। जो आदमी सक्सेसर पैदा कर रहा है वही कंपनी के लिए फायदेमंद है, जो नहीं कर रहा है वो कंपनी को नुकसान पहुंचा रहा है। और ये कंपनियां अब देखती हैं, इंजीनियर्स को, टेक्निकल लोगों को अपने माइंड को खोलना चाहिए। और ये वो डरते इसलिए कि वो अपने अंदर अपनी लर्निंग नहीं करते और समझते हैं नीचे वालों को हम सिखाएंगे तो यार वो हमारी जगह ले लेगा। कोई जगह क्यों ले लेगा? आप अपने बॉस की जगह ले लो। व्हाई डोंट यू लुक एट योर बॉस कि भाई आप अपने बॉस की जगह लो, ताकि आपकी जगह आपका सबऑर्डिनेट ले ले। तो फिर दूसरा ये होता है कि यही वाली चीज है, वो इसको हम कहते हैं एक्सपीरियंस ट्रैप। जो उनका तजर्बा 1/10 होता है, वो समझते हैं कि नहीं वो 10 साल का है। अब तजर्बा का मतलब ये होता है कि आपने 10 साल में वेरिएशन सीखी है,
आपका 10 साल का तजर्बा जो है वो उसने आपको 10 साल में 100 चीजें सिखा दी है नई किस्म की। लेकिन अगर आपने एक ही चीज सीखी और वही 10 साल आप करते रहे तो आपका तजर्बा 10 साल का तो नहीं है। तो ये एक्सपीरियंस ट्रैप जो होता है ना, ये लोगों को लेके बैठ जाता है। इंजीनियर जो होते हैं फिर इसमें जो सक्सेशन की रिक्वायरमेंट है वो है असेसमेंट। अगर आप असेस नहीं कर सक रहे अपने सबॉर्डिनेट को तो उसको आप बढ़ाएंगे कैसे आगे? और वो हमारे ट्रेनिंग चूंकि नहीं होती असेसमेंट की, उसके बारे में कोई गाइडलाइन नहीं है, और वो इसलिए नहीं है कि लीडरशिप के बारे में कॉन्सेप्ट नहीं होता। तो लीडरशिप का कॉन्सेप्ट वही है जो लोग काम करते करते सीख लेते हैं। अब वो किससे सीखते हैं उस पर डिपेंड करता है। अगर आपको सिखाने वाला जो है वो खुद एक लीडर ऐसा था जिसको लीडरशिप नहीं आती थी तो आप वही सीखेंगे उससे, क्योंकि आपको तो स्कूल में नहीं पढ़ाया गया क्या चीज थी। उसके बाद जो आखिरी चीज है वही होता है कि आप जब खुद लीडरशिप नहीं कर पाते हैं तो आपको उसे कहते हैं बॉटम अप लीडरशिप डिपेंडेंसी। तो फिर आप जो नीचे के लोग होते हैं उनमें से अच्छे लीडर होते हैं, आप उनकी लीडरशिप पे आप डिपेंड कर रहे होते हैं। तो वो लीड वो कर रहे होते हैं, नाम आप अपना लगा रहे होते हैं, और आप वो क्रेडिट वहां नहीं देते जहां पे उनको आपको देना चाहिए। अल्टीमेटली एक दिन जो है ना वो गुब्बारा पड़ जाता है, क्योंकि बात समझ आ जाती है कि भाई लीड तो नीचे वाला कर रहा है, आप ऊपर बैठे हुए अपना नाम उसमें कैसे लगा रहे हैं भाई। तो लेकिन ये जो 4-5 जो चीजें जो एस्पेक्ट्स आपने हमारे साथ शेयर किए भट्टी साहब, ये तो मेरा ख्याल है कि हमारे पास पीसी या एचईसी जैसे इदारे हैं, उनका एक रोल है, एक अलग पार्ट है जो उनको करना चाहिए। लेकिन ये पूरा एक माहौल बनाने के लिए कि ये गैप्स जो है ये फिल हो जाए और इस तरह एक एटीट्यूड में एक चेंज आ जाए। बिल्कुल बिल्कुल। तो इदारे जो हैं इंजीनियर्स के, जो दूसरे इदारे हैं, आईपी है, IEEE है, जहाँ पे इंजीनियर जो है वो अपनी एसोसिएशंस बना रहे होते हैं, बिल्कुल, दे नीड टू टेक इनिशिएटिव। आई थिंक उनके ऊपर बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी उनके ऊपर होती है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन मेरा ये कहना है कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो उनको इंजीनियर्स के बहुत अर्ली कैरियर में उनको ये अदा करनी चाहिए। जो इंजीनियर निकलते हैं पॉलिसी से पढ़ के, अगर वो थोड़ा बहुत बैकग्राउंड, जैसे मैंने कहा ना, एक आधा कोर्स भी हो, उनको लीडरशिप की अवेयरनेस हो, उनको कम्युनिकेशन की इंपॉर्टेंस का पता हो, उनको प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कुछ असूल आते हो, और वो कुछ फाइनेंस के अलीफ बे समझते हो, तो वो उनको जैसे वो निकले उसके बाद वो उनको उनके ऊपर जो है ये काम शुरू होना चाहिए, ताकि इससे पहले कि वो किसी सांचे में ढल जाए, या इससे पहले कि वो किसी ऐसे इंजीनियर कच्चा उम्र, कम उम्र में जो है मट्टी गीली है, अभी उसके अंदर वो सीखने की अभी इसमें ये होता है, जो नया इंजीनियर निकलता है वो अभी भी वो कहता है यार मुझे अभी कुछ आता नहीं है, मैंने सीखना है। जहां उसमें 5-6 साल गुजर जाते हैं तो वो समझते नहीं यार मुझे तो अब आता है सब कुछ, मैंने सीखना क्या है। क्योंकि लाइफ लॉन्ग लर्निंग वाला कॉन्सेप्ट जो है वो बड़ी मुश्किल से आता है और बहुत जरूरी है, लेकिन वो अगर ना हो तो फिर आदमी कहता है यार नहीं, मैं ठीक हूँ, आई एम कंफर्टेबल, मेरी तनख्वाह मुनासिब तनख्वाह है, मैं अपनी जो पोजीशन में काम कर रहा हूँ, मेरे नीचे एक आध इंजीनियर और भी काम कर रहा है, तो यार अब मैंने क्या सीखना है, छोड़ो। तो ये बहुत जरूरी है कि फौरन जो बिल्कुल जो पहले साल के इंजीनियर होते हैं, आई मीन जो पढ़ाई के बाद पहले 3-4 साल, जैसे हम कहते हैं ना कि बच्चा पैदाइश से लेके 5 साल तक बड़ा वल्नरेबल होता है, मेरा ये कहना है कि डिग्री के बाद से लेके 4-5 साल जो होते हैं पहले, उसमें कंपनीज को भी ये करना चाहिए कि वो अपने लोगों को ये इस तरह की ट्रेनिंग दिलवाएं, और ये जो एसोसिएशन है इनको ये करना चाहिए कि मेंबरशिप की रिक्वायरमेंट एक ये होनी चाहिए कि वो साल में इतनी कंटिन्यूइंग एजुकेशन के पॉइंट्स हासिल करेंगे, वरना उनकी मेंबरशिप जो है वो कैंसिल हो सकती है। और उसमें वो ये जो रोल है, देखिए मैंने देखे हैं पीसी के, मैंने वो देखे हैं जो सेमिनार्स कराए हैं, वो दे आर 99% प्योरली टेक्निकल, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही वो नॉलेजेबल है, लेकिन वो प्योरली टेक्निकल है। वो लोगों की जो जिसे टेक्निकल मास्टरी है, जिसको मैं कहता हूँ इंजीनियरिंग आइडेंटिटी को फर्दर सीमेंट लगा रहे हैं, फर्दर पक्का कर रहे हैं उसको। लेकिन उसके अंदर, उस चीज के अंदर वो लीडरशिप आइडेंटिटी को घुसाने के लिए जो दूसरे सब्जेक्ट्स होते हैं वो उसके ऊपर इतनी तवज्जो नहीं दी जाती, क्योंकि मैं समझता हूँ कि हमारा माशरा प्रॉब्लम ये समझता है कि जो लोग MBA करके आते हैं वो शायद मैनेजर्स और लीडर्स होते हैं, या जो सोशल साइंस में लिबरल आर्ट्स में आते हैं वो होते हैं। हम तो भाई जिसे कहते हैं ना कि वो नंबरों का खेल है, मशीनों का खेल है, हम तो मतलब अब ये है कंप्यूटर साइंस आ गई है।
आज की गुफ्तगू को हम कंक्लूड करें तो हम ये कहें कि लीडरशिप पैदा करने के लिए, लाइफ लॉन्ग लर्निंग का एक शऊर पैदा करने के लिए इब्तिदा जो है वो इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी से, वहां से पूरे 4 साल वो होनी चाहिए। उसके बाद जब वो कहीं जॉब में इंजीनियर लगता है तो वो जो ऑर्गेनाइजेशन है उसको अपना पार्ट प्ले करना है, पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल को अपना पार्ट प्ले करना है, HEC को करना है। तो ये एक बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव किस्म का, वसी किस्म का दायरा है जो जिसको क्रिएट करने की जरूरत है। बिल्कुल। एंड आई होप के आप भी टच में होंगे इन इदारों से। और मैंने तो अपनी सर्विसेज ऑफर की हुई है और मैं तो बिलीव करता हूँ आई वांट टू गिव बैक टू माय कंट्री। तो बेसिकली पीसी हो या IEEE हो या कोई भी इदारा हो जो कि समझता है कि मैं इसमें कोई रोल प्ले कर सकता हूँ, और मेरी जो PhD जो थी वो भी थी एजुकेशन मैनेजमेंट के अंदर। बेसिकली मेरा उसका जो एग्जैक्ट जो मेजर था वो था इंस्ट्रक्शनल मैनेजमेंट एंड लीडरशिप। तो मेरा तो ये टॉपिक ही है इंस्ट्रक्शनल मैनेजमेंट और लीडरशिप का। तो इसलिए मैं समझता हूँ, लेकिन आपने लेट मी करेक्ट यू ऑन वन थिंग, आपने कहा कि हम उसमें लीडरशिप पैदा कर सकते हैं। असल में लीडरशिप पैदा करना एक बिल्कुल डिफरेंट कहानी है। अभी तक ये झगड़ा चल रहा है कि क्या लीडरशिप पैदा कर सकते हैं। बात ये नहीं है, बात ये है कि आप लोगों को लीडरशिप का अवेयर कर सकते हैं। आप उनको उसके लिए तैयार कर सकते हैं। अब लीडरशिप उनके अंदर से निकलनी है। अगर उनके अंदर वो थोड़ा बहुत कुछ है तो वो उसको आगे लेके उसको भागेंगे, लेकिन अगर उनके अंदर वो बिल्कुल जीरो है तो फिर आपको पता चल जाएगा और फिर आप जो भी करते रहे वो लीडर कभी नहीं बन सकेगा। लेकिन अल्टीमेटली ये बड़ा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है और कभी मैं चाहूंगा कि इस पे आपसे बहस हो, बात हो, क्योंकि लीडरशिप के हवाले इंशाल्लाह। लेकिन अल्टीमेटली हमें जो कम्युनिटी पैदा करनी है वो लीडर की करनी है। अब ठीक है ना। और आई होप भट्टी साहब आपकी तजावीज़ और जो आप समझते हैं कि बहुत जरूरी है और यकीनन जरूरी है, क्योंकि हमारे मसले जो है वो हल तब होंगे जब ये क्वालिटी पैदा होगी। आपकी बड़ी मेहरबानी भट्टी साहब। दोस्तों, भट्टी साहब की गुफ्तगू आपके सामने। भट्टी साहब से हम इंटरव्यूज की एक सीरीज करने का इरादा रखते हैं और आज उस सीरीज का पहला इंटरव्यू था। हम कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट जो सीरीज है, नेक्स्ट जो एपिसोड्स हैं, उसमें 2-4 और चीजें देखने की जरूरत है। लाइफ लॉन्ग लर्निंग ऐसा है कि जब आप पैदा होते हो उस टाइम से लेके आपके इस दुनिया को छोड़ने तक जो आपकी लर्निंग है वो लाजमी है। अगर आप जरा डिग आउट करें, हमें बहुत सारी चीजें मिलेंगी। विद वन सेंटेंस वो ये है कि लाइफ लॉन्ग लर्निंग इज नॉट अ चॉइस, बट व्हाट यू डू विद इट इज अ चॉइस। That's very important. क्योंकि आप सीख तो रहे हो, अपने पैदाइश से लेकर आप सारी उम्र सीखते रहेंगे कुछ ना कुछ, तो लेकिन उसको करते क्या है? सही बात है, वो चॉइस है आपके पास। एग्जैक्टली। भाई साहब, थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच। इजाजत चाहते हैं। थैंक यू जी, थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।